डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि व्हाट इज द सिग्नल एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वाच एट 4 o'clock। कि जब हमारे पास 4 o'clock टाइम रहता है तो उस वक्त हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वाच बना देता हूँ। ये हमारे पास वाच है, तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया 12, 1 2 3 4। तो ये आ गया। ट्वेल्व। तो कहते हैं आपने बताना है कि इनका क्या है इसमें। हाँ, तो सबसे पहले हमें पता है, देखिए तो एट 4 o'clock सोल्यूशन करते हैं इसका। एट 4 o'clock द एंगल बिटवीन टू हैंड, हमें नजर आ रहा है कि एंगल कितना इंक्रीज होना 120 एंगल बिटवीन टू हैंड्स इज 120 डिग्री। आप देखेंगे कि इनके दरमियान जो हमारे पास एंगल बन जाएगा, ये कितना बनेगा 120 डिग्री है। तो अब हमने क्या करना है, 120 डिग्री है, थीटा हमारे पास कितना है 120 डिग्री है। हमने डिग्री उसको चेक कर लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर देता हूँ इसको। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 180 रेडियन। सो डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, साथ में तो क्या आ जाएगा इसका हमारे पास 2 5। ये हमारे पास पहले सॉल्व का सारा। तो नेक्स्ट अब ये सीरीज का जो हमारा हमने सॉल्व करके आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हमने थीटा फाइंड करना है और हमारे पास थीटा फाइंड करना और हमारे पास गिवन होगी इसकी, उसने लेंथ दे दी है एल इक्वल टू दे दिया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और आर हमारे पास दे दिया इसने 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल से हमारा लेंथ है, आर हमारे पास रेडियस है, थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो थीटा फाइंड करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो हमारे पास फार्मूला है, कोई ना हो जाए, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है, सो आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका साथ डिवाइड हो जाएगा। तो एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा थीटा। तो लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। एल हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको। थीटा इज इक्वल टू एल हमारे पास गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस आर हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, अब 1.5 है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा सबसे अगर मैं कैलकुलेट नहीं करता क्या करूँगा, 50 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, तब यहाँ पे मेन भी हमारे पास ये और यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, 10 10 डायरेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा। और सेंटीमीटर यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर कट जाएंगे, थीटा हमारे पास आ जाएगा 15/25। जी सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 15
को किससे लेके 3 के टेबल से जा रहा है, 5 3 ज़ा 50 और 5 5 ज़ा 25, मतलब हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर के रीडिंग में आ जाएगा। तो 3 और 5 हमारे पास जो होता है 3 और 5 हमारे पास है 0.6 रेडियन, 0.6 रेडियन। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एल हमने फाइंड करना है, मतलब कि लेंथ जो है हमारे पास उसको हमने फाइंड करना है। थीटा उसे दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा हमारे पास है पाई रेडियन, पाई रेडियन और आर जो हमारे पास रेडियस, ये भी गिवन है। रेडियस हमारे पास आ गया कितना है, गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। वी नो दैट क्या जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब हमने L फाइंड करना है, तो इसको दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ इस तरीका, इस तरीके पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू R की जगह उसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और जो हमारे पास है थीटा, थीटा उसको दिया हुआ कितना दिया, पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो उसको लेंथ हमारे पास आ जाएगी 6, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 सेंटीमीटर और पाई की हमारे पास 3.1416 हमारे पास पाई की वैल्यू थी। मैं मेंशन करता हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.1416। तो ये इससे पुट कर दिया, ये रेडियन में आ जाएगा हमारे पास। ये इसको कैलकुलेटर में हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर, 18.84 सेंटीमीटर। सो ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, आप इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सिमिलर है। तो आपने इसको ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज लेंथ of, what is that of the arc, what is the length of arc intercepted on the circle of radius on the circle of radius 14 centimeter, 14 centimeter by the arc of central angle, by the arc of central angle, by the arc of central angle measure centimeter by the arc of central, sorry, आपको find the length, what is the length of an arc। एक आर्क हमारे पास, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। कहता है जी कि the arc intercepted on the circle of radius, radius उसकी कितनी देते हैं 14 सेंटीमीटर by the arc of central angle 45 डिग्री। सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, गिवन क्या चीज गिवन है, उससे दिया हुआ हमारे पास थीटा से दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और रेडियस आर उसके लिए 14 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करना लेंथ एल हमने फाइंड
भी सॉल्व करें जो पिछले क्वेश्चन में लगाया वही लगाएंगे। L इज इक्वल टू r थीटा, ये इक्वेशन लगाएंगे हम उसका इक्वल टू r थीटा लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 45 डिग्री है। अब इस 45 डिग्री को तो हमें चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 1 45 हो गया 47 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 4 रेडियन। सो हम जब इस फार्मूले में पुट करेंगे थीटा, तो हमारे पास थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो मैंने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब एल हमें लेंथ फाइंड करनी है, r सेंटीमीटर में r डिग्री में। तो यहाँ से पुट कर लेता हूँ इसकी वैल्यू। एल इज इक्वल टू r हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 5 डिवाइड बाय 4 रेडियन। तो जी सॉल्व करते हैं। L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है और इधर पाई की वैल्यू पुट करें 3.1416 डिवाइड बाय 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे और इस कैलकुलेटर को सॉल्व करेंगे तो जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 10.99। आपने क्या करना है, 14 को इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, हमारे पास आ जाएगा 10.99 which is required। ये सेंटीमीटर में क्योंकि लेंथ है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन व्हिच द आर्म ऑफ अ सेंट्रल by measured 1 radian cut off the length 35 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने रेडियस गिवन देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास सबसे पहले देखेंगे लेंथ गिवन है, L लिख देता हूं मैं, L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट का देखिए और हमारे पास सेंटर लेने के बाद थीटा गिवन है। थीटा हमारे पास है 1 रेडियन। अब क्योंकि क्वेश्चन थीटा ऑलरेडी रेडियन में गिवन है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास हमने फाइंड करना है क्या, फाइंड द रेडियस। आज हमने फाइंड करना तो हम वही नाउ दैट हम क्या कहते हैं कि L इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है, हमने यहाँ से r को फाइंड करना है। सो हम r को सब्स्टिट्यूट करवा लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाय r। तो जो इसकी वैल्यू पुट करते हैं आप देखिए L बराबर 35 है और R हमारे पास है 1 रेडियन सेंटीमीटर है। सो थीटा हमारे पास हमने गलती की, यहाँ पे थीटा नहीं है। एक मिनट, हमने R को फाइंड करना है। R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू R थीटा। हमें R को फाइंड करना है। R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, तो अब देखिए R इज इक्वल टू L हमारे पास 35 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास 1 रेडियन है। तो हमारे पास जो रेडियन है, रेडियस आएगा R आएगा तो 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो अगर अब इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छा जी एक क्वेश्चन आप देखते हैं जो आप ट्राई करें। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा जो है, यहाँ पे थीटा जो है ये 1/2 रेडियन। लेंथ गिवन है, थीटा गिवन है और आपने रेडियस फाइंड करना है। ये आपने ट्राई करना है, इजी क्वेश्चन है, वही बिल्कुल प्रीवियस कर लेना है। तो आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।